तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से निकालें दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ें। जी प्लीज कोई पढ़े। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। ऐसा लिखा हुआ है, जो आज का जो शीर्षक है, जो वचन है कि परमेश्वर किसकी सहायता करता है। परमेश्वर किसकी सहायता करता है, और वचन ये है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है जिसका मन उसकी ओर लगा रहता है। हालेलुया। किसका? परमेश्वर किसकी सहायता करना चाहता है? आप सोचो, आप कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपकी सहायता करे? कितने लोग चाहते हैं कि आपको परमेश्वर सहायता करे, आपकी बीमारी में सहायता करे, आपकी गरीबी में सहायता करे, आपकी हर तरीके से प्रभु सहायता करे। और अगर आपकी परमेश्वर सहायता करना चाहता है, प्रभु की दिल की इच्छा है कि वो क्या करे, आपकी क्या करे, सहायता करे। लेकिन वचन क्या बता रहा है, किसकी सहायता प्रभु जी करेंगे? पढ़े 9 वचन। ऐसा लिखा हुआ है, देख ले, प्रभु हमें दिखाना चाहता है, देख ले यहोवा की दृष्टि, इसका मतलब परमात्मा की दृष्टि, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि उसी लिखा हुआ है सारी पृथ्वी पर क्या करती है, घूमती रहती है। आप क्या समझते घूमती रहने का मतलब? आप कहाँ घूम रहे हैं? आपके पीछे यहोवा की भी दृष्टि है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पीछे यहोवा की भी दृष्टि है। आप क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे परमेश्वर की आंखें लगी हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और बाद में लिखा हुआ है परमेश्वर की जो दृष्टि है, वो आगे लिखा हुआ, पढ़े क्या लिखा हुआ है? देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर लगा रहता है। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करने के लिए वो अपने सामर्थ को दिखाए। सामर्थ शब्द आया, सामर्थ का मतलब क्या है? ताकत। क्या परमेश्वर कमजोर है? क्या प्रभु कुछ नहीं कर सकता? परमेश्वर चाहे सब कुछ कर सकता है। और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति उपवास कर रहा है, एक व्यक्ति बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके कह रहा है, प्रभु जी तो कुछ कर ही ना रे। 1 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी कुछ कर ही नहीं रहे, परमेश्वर को चमत्कार कर ही नहीं रहे, प्रभु बीमारी को हटा ही नहीं रहे, प्रभु गरीबी को हटा ही नहीं रहे। प्रभु कह रहा है, यार ये आते हैं और मुझे दोष देकर चले जाते हैं। मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया, मुझे 3 साल हो गया, हम ऐसे प्रार्थना करते रहते ना, प्रभु जी कुछ कर ही ना रहे। और बहुत से लोगों की गवाही है कि मालूम है, हम जब प्रार्थना करते हैं और बीमार हो जाते हैं। बहुत से लोगों की गवाही है, हम प्रार्थना करते हैं और परेशान हो जाते हैं। और भैया ये कौन सी प्रार्थना है जो तुम परेशान हो जाते हो? ऐसी कौन सी प्रार्थना है? वचन क्या बता रहा है? उसका एक ही कारण है। उसका सेकंड लाइन पढ़े, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट लगा रहता है, उसके मन में कोई कपट प्रभु की तरफ से, इंसान की तरफ से तो इंसान ऐसा कोई नहीं है कि कपट ना रखता हो। कभी कभी तो ऐसा होता है, ये इतना भी कपट रखते हैं कि हम किसी को, एक व्यक्ति एक को उधार देने के लिए गया, एक को उधार देने के लिए किसी से मांगे होंगे उधार, और उन्होंने ब्याज पे पैसे दिए होंगे, और जैसे दिए तो जैसे उसको पैसे दिए तो उन्होंने क्या किया, मोटी मोटी गड्डी दी और मोटी मोटी 1,20,000 रुपये दिए। उस समय मैं भी था, उन्होंने गवाह के रूप में मुझे रखा और दिया 1,20,000 रुपये। तो कह रहे पैसा ऐसा हो गया कि जेब में से ऐसे निकल जाए और हमारे पैसे हम पे ही वापस आ जाए। मैं कह रहा यार, तुमने तो उससे 1,00,000 रुपये लिए थे, बढ़ा के 20,000 रुपये दे रहे बात अलग है। तुमने 1,00,000 रुपये दिए थे, उसका पैसा उसी को वापस कर रहे होते। मन कैसा निष्कपट है, उसी के पैसे गिर जाए मुझे मिल जाए। इंसान के प्रति तो हम निष्कपट नहीं, वो हमेशा कपट में रहते हैं। इंसान के लिए है, मैंने देखा है, बहू सास के कपट में रहती है, सास बहू के कपट में रहती है, भाई भाई के कपट में रहता है, और इस संसार में एक दूसरे के कपट में रह रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर क्या है मालूम है? लोग परमेश्वर से भी कपट में रहते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़े? लिखा हुआ है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट लगा रहेगा। अब आप सोचिए, आपका मन उसकी ओर है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है?
वास्तव में सोचिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें एक वचन में बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 2 पद की पहली लाइन पढ़ें बस। 9 अध्याय का 2 पद की पहली लाइन। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, पहली बात मन निष्कपट की, दूसरा कह रहा है मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। मन की तैयारी क्या है? हम उपवास करने बैठते हैं तो सोचते हैं शाम को क्या खाएंगे। हम उपवास करने बैठते हैं फिर सोचने बैठते हैं पता नहीं हमने उपवास करा, प्रभु ने सुना नहीं सुना। हम जो भी हम प्रार्थना भी करने बैठते हैं, हमारी प्रार्थना में एक शक रहता है। हमारी प्रार्थना में क्या रहता है? शक। जैसे एक पास्टर का गला बैठा हुआ है, एक पास्टर में जैसे मेरा गला बैठा हुआ है, एक पास्टर का गला बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति आया बीमार के लिए, पादी साहब दुआ कर दो, हम बड़े परेशान हैं। ऐसा करो पप्पू भाई आप प्रार्थना कर दो। अब वो प्रार्थना तो कर दी, रास्ते पर कुछ सोचेगा पाई साहब ने तो करी ना, पाई साहब ने तो करी ना, प्रभु पता ना सुनेंगे ना सुनेंगे। दिमाग में शक क्या बैठेगा? हमने पाई साहब से कही थी प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने पप्पू भाई से करा दिया, सत्येंद्र भाई से करा दिया, विनय सिस्टर से करा दिया, किसी और से करा दिया, खुद ने प्रार्थना ना करी, पता ना प्रभु सुनेंगे या ऐसा कहीं लिखा हुआ बाइबल में कि बस मेरी सुनेंगे है? फिर ऐसा दिमाग में क्यों आता? क्योंकि हम प्रार्थना में भी शक करने बैठ जाते हैं। हम प्रार्थना में भी शक है, हम प्रार्थना में भी निष्कपट हैं। कभी कभी ये मेरे साथ एक बार, कई बार हो चुका है। एक बार ने एक व्यक्ति, एक महिला आई प्रार्थना में और आकर उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, एक 500 का नोट था और पैसे नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, दान पेटिका में डाल दिया। डालने के बाद प्रार्थना खत्म हो गई, वो खड़ी नहीं। मैंने उनसे पूछा पता नहीं क्यों खड़ी हुई, क्या बात है? मैंने कहा आपको प्रार्थना करानी है कि नहीं? मैंने कहा कोई बात घर की बोलनी है, क्योंकि कुछ बोलो घर की बात भी बोलते हैं ना, घर की बात बतानी है कि नहीं? फिर क्या बात है? ऐसा भाई साहब मुँह पर पैसा ना आए, मैंने 500 का नोट डाल दिया। अच्छा कैसा करो, उसमें से 450 मुँह को वापस, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 500 वापस करे। मैंने पूरे 500 वापस ही करे, 400 नहीं वापस करे, 450 नहीं दिए। क्योंकि आपका मन परमेश्वर की तरफ कपट है। दान देने में भी कपट है, आपको प्रार्थना करने में भी कपट है। प्रार्थना करने में कपट कैसा है? आज वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं कि मन से प्रार्थना के लिए तुम तैयार नहीं हो। कुछ लोग सोचते हैं अभी प्रार्थना करके बोले, एक बार प्रभुभोज का दिन चल रहा था। प्रभुभोज का दिन में मैं एक बार चर्च लेकर कहीं दूर से आ रहा था, और बहुत पुरानी बात है, हमने 20 साल पुरानी बात, मैं प्रार्थना करके आ रहा था और साइकिल पे आ रहा था प्रार्थना करके। 20 साल पहले एक महिला को देखा मैंने, उसके पूरे परिवार समेत वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। मैंने उनसे सोचा, मैंने बोला उनको आवाज़ लगा के, सिस्टर क्या आप चर्च छूट गया, चर्च से आ रही हो या कोई दूसरा चर्च में जा रही हूँ? उन्होंने बोला भाई साहब आज चर्च नहीं गए। मैंने क्यों? आज तो प्रभुभोज का दिन था, आज तो चर्च जाना चाहिए था। उन्होंने बोला हम चर्च नहीं गए भाई साहब। फिर क्या हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, चर्च क्यों नहीं गए? क्या जब नहाए नहीं थे? क्या करने नहीं है? नहाए नहीं थे। मन में इतना कपट बढ़ा हुआ प्रभु के प्रति, उससे मिलने के प्रति, ना प्रार्थना करने का मन है, ना मन की तैयारी नहीं है। और देखिए आप देखिए, अगर आपके घर में बेटा बेटी वाले के लिए रिश्ता आने लगे कि आपके बेटी के लिए रिश्ता आ रहा है, बेटे के लिए रिश्ता आ रहा है, क्या आप तैयारी में हो गया नहीं होगे? हैं? आप अपने घर के जाले वाले साफ करोगे नहीं करोगे? हैं? आप अपने घर में धुलाई पुछाई करोगे नहीं करोगे? लेकिन चर्च में आने के लिए आप क्या तैयारी करते हैं या नहीं करते? आपकी अगर तैयारी होती ना, मैं तैयारी के विषय में जानता हूँ। मैं कभी कभी मुंबई जाता हूँ, मुझे आगरा से बैठना पड़ता है, और अगर आगरा में दोपहर को 11 बजे की ट्रेन है तो मैं कितने बजे जाऊँगा? मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ कि आगरा 2 घंटा पहुँचने लगता है। कभी कभी आगरा में हम बैठकर इंतजार करते रहते हैं। और प्रार्थना की तैयारी में नहीं, वो तो तैयारी करनी चाहिए शनिवार को। लेकिन हम क्या करते, 10 बजे का समय है, हम सोचते हैं 10:15 बजे घर से निकलेंगे।
परमेश्वर कह रहा है वो एक वचन पे पूरा वचन खत्म कर सकता हूँ। इस पे लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी रहती है, जिसका मन उसकी ओर लगा रहता है, निष्कपट उसकी सहायता करना चाहता है, वो सबकी नहीं। अगर आप बोल रहे हैं 2 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु ने नहीं सुनी, आप ये सोचो 2 साल से आपका कितनी बार परमेश्वर के साथ कनेक्शन था। नहीं सुनी, प्रभु की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तुम्हारी तैयारी नहीं थी। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे मन की तैयारी को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए विकास कितनी दूर से आता है, टाइम से आ जाता। कभी कभी प्रार्थना चलती 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूर से आता है। वो कौन लोग इधर और इतने दूर से आते हैं कि जो लेट आने वाले, आप बताइए कि 32 किलोमीटर से कौन आता? विकास आता लेकिन टाइम पे आता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं मन की तैयारी को जानता हूं, तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 54 पढ़े, 54 23 का 54 पढ़े। जी वह तैयारी का दिन था, हाँ। और सबत का दिन आरंभ होने पर लिखा था वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने को। इसका मतलब मेरे प्रियो, इसका मतलब ये वचन क्या बता रहा है? दोबारा पढ़ें उसको, आपको समझ में आएगा। तो वह तैयारी का दिन था, वो तैयारी का दिन था, सबत का दिन आरंभ यानी कि यहूदी लोग सबत की प्रार्थना में शामिल होने से एक दिन पहले तैयारी करते थे। सबत की आराधना में जाने से पहले लिखा तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने वाला था। इट मीन्स यानी कि यह तो शाम की बात है। मैं आज की तुलना में बोलूँगा, आज के संदर्भ में ऐसा बोलूँगा कि वो शनिवार की सुबह से या शाम से तैयारी कर रहे थे, मुझे जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब बोलेंगे कि आज आप में से कोई गाना गाएगा और हम ऐसे देखना शुरू कर देंगे कौन सा गाएं कौन सा नहीं गाएं। हम देखना शुरू कर देंगे हम कौन सा गाएं कौन सा नहीं गाएं। ये तैयारी है हमारी, हम प्रार्थना के लिए तैयारी है। जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या हम तैयार होंगे नहीं होंगे प्रभु के लिए? है, हम प्रभु के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह कह रहा है, जिसका मन मेरी ओर निष्कपट लगा रहता है उसकी सहायता करना चाहता हूँ। आप सोचिए, आपकी सहायता प्रभु ने अभी तक क्यों नहीं की? आपकी नौकरी क्यों नहीं दिलाई? आपके घर में शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही? आपकी बीमारी क्यों नहीं हट रही? क्योंकि क्या आपका मन प्रभु की तरफ तैयारी से के साथ है या नहीं है? क्या आप निष्कपट होकर प्रभु की ओर देख रहे नहीं हो रहे? प्रभु कह रहा है, मन को पहले क्या कर? तैयार कर। प्रभु के लिए किसको तैयार कर? मन को तैयार कर। आप मन की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, अगर बेटी बेटे की शादी होती है तो हम बेटी बेटे की शादी के लिए क्या करते हैं? बेटी और बेटे का मन से तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। हम हल्दी लगाते हैं ना बेटी को बेटे को। हल्दी का मतलब क्या होता है मालूम है? एक बेटी को और बेटे को दिमाग के हल्दी लगने का मतलब क्या? उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ गया, तो शादी पक्का है, खुश हो गया वो। हल्दी क्या है? एक तैयारी है। मेहंदी क्या है? एक मन की तैयारी है कि पूरी तरीके से वो तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया मेंटली भी। जब हम हल्दी की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये देह से तैयार है, मन से तैयार है, प्रभु उसकी शादी पर तेरी आशीष हो। हल्दी का मतलब देह से तैयार है, मन से तो वो तैयार था ही, लेकिन देह से भी तैयार है, मन से भी तैयार है। क्या आप प्रभु की प्रार्थना के लिए, क्योंकि आप उसकी दुल्हन हैं, क्या आपने हल्दी लगा ली? क्या आप देह से तैयार हैं? क्या आप मन से तैयार हैं या नहीं हैं? आप सोचिए। आप प्रार्थना में, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये वचन अगर आप देखेंगे, निकाले मेरे साथ, सबोपदेशक निकाले, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। 7 का 14, सबोपदेशक 7 का 14। सुख के दिन सुख मान, लिखा हुआ है, दोबारा पढ़े। सुख के दिन सुख मान, सुख के दिन, क्या लिखा है? सुख मान, सुख के दिन, सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच, और दुख के दिन क्या कर? सोच। दुख के दिन क्या करना है? सोचना है। इसका मतलब सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोचना है कि ये दुख आया कहाँ से।
यदि मैं विश्वासी हूँ तो वचन में लिखा विश्वासी के ऊपर कुछ आएगा नहीं, और अगर मैं विश्वासी हूँ फिर ये दुख आया कहाँ से? सोच समझ। लेकिन हम सोचते समझते नहीं हैं। हम सोचते बीमारी आएगी, भाई साहब दुआ कर देंगे, पादरी साहब दुआ ही तो कर देंगे, तुम्हारे मन को तो नहीं बदल सकते। और जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक प्रभु सहायता नहीं करेंगे। वो बात ऐसी हो गई प्रार्थना की बात ऐसी हो गई कि एक चिकना घड़ा है, क्या कहते हैं, चिकना घड़ा, उस पर कितना पानी डालेंगे क्या होगा है? वैसे ही अगर विश्वासी लोग आकर पास्टर से बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी पानी डालते रहते हैं उसके ऊपर, क्या करते रहते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं। इट मीन्स पानी डालते रहते हैं, लेकिन उस पानी का उस घड़े पर कुछ असर, क्योंकि वो अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ है, अंदर से बुराइयों से भरा हुआ। कई लोग चर्च में आके बोलते हैं भाई साहब बहुत दिनों से फलाना व्यक्ति नहीं आ रहा। अरे फलाने ठिकाने को देखने मत आओ, तुम प्रार्थना करने के लिए आओ। परमेश्वर इस बात को लुचाना चाहता है। प्रार्थना कुछ आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेगी, आपका बदलाव ही आपके जीवन में। रोमियो 12:2 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से मन नया लेके आओ। कौन सा मन? पहला वाला मन लेके मत आओ। कौन सा? नया मन लेके आओ, नया मन लेके आओ, नया मन लेके आओ। ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 16:31 में लिखा हुआ है, क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुम, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका मतलब अरे हम विश्वास ना करते, हमें तो 4 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हमें 15 साल हो गए। अरे जब करते तब करते, अब करते हो? मतलब जिस समय आप प्रार्थना में बैठे हो तब उस समय आप विश्वास करते हो, या आप कोई पुराना विश्वास लेके बैठे हुए हो? वचन में लिखा हुआ है आज बहुत से लोग राई का दाना लेकर घूमते रहते हैं। प्रभु कहता है राई का दाना बोया जाता है। क्या आपका विश्वास बोया गया है? ऐसा लिखा हुआ है राई का दाना बोया जाता है और पेड़ के रूप में बढ़ता जाता है। वचन बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है पक्षी बैठते हैं उस पर। आपका विश्वास बड़ा है या 14 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले प्रभु में आए उतना बड़ा विश्वास लेकर बैठे हुए हो और जेब में लेके घूमते रहते हो? आई हैव मस्टर्ड सीड, मेरे पास राई का दाना है। उस राई का दाना मस्टर्ड सीड को लेकर घूमने का जरूरत नहीं है, वो राई का दाना बढ़ने का जरूरत है। आप क्या बढ़ा? कितने साल, अगर मैं किसी से लोगों से बोलूं कितने साल से प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ पे 2-4 लोग बोलेंगे मुझे 2 साल हो गया, मुझे 3 साल हो गया, मुझे 4 साल हो गया। मैं कहूँगा एक बढ़िया सा गीत सुनाओ। पैसा हम पे गीत ना आवे, तो तुमने क्या सीखा 4 साल में? क्या सीखा? एक बच्चे को स्कूल में डालो 4 साल में, उससे बोलो ABCD। अभी एक मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने देखा है बच्चे का, किसी का व्हाट्सएप पे मैंने डाला भी है, एक वीडियो देखा है मैंने। और वो वीडियो क्या है कि एक बच्चे से मैडम ने पूछा कि ABCD सुना। उस बच्चे से देखा होगा किसी ने, उसने बोला ABCD सुना, तो उन्होंने बोला मैडम ABCD आती है? क्या हाँ आती है। कि सुना कि यहाँ पे ना आवे मैडम, वो घर पे आवे। मैंने देखा है वीडियो, एक मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो बच्ची, वो मैडम हंस रही है, उसका वीडियो बना रही है। उन्होंने बोला नहीं ABCD नहीं आती। कि आवे मैडम, कि सुना यहाँ पे ना आवे मैडम, वो घर पे आवे। उसका मतलब मैडम के घर जाके सुनेगी क्या है? वैसे विश्वासी लोग हो गए। उन्होंने बोला किससे? एक व्यक्ति बोला प्रार्थना करने के लिए घबराहट शुरू हो जाती है, गाना गाने के लिए घबराहट शुरू हो जाती है, बाइबल पढ़ने के लिए घबराहट शुरू हो जाती है, और वो आप चाहते हो प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु कहता तेरा मन ही नहीं है। 4 साल से क्या सीखा मसीहत में आगे? 4 साल से गाना भी नहीं सीखा और हम सोच रहे प्रभु हमारी मदद करे। क्यों करेगा? सीखा क्या प्रभु के लिए? तुमने अपने मन को तैयार किया क्या? वचन में क्या? रोमियो 12:2 क्या लिखा हो? पढ़े। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा मन के नया मन लाओ। कैसा लाओ? नए मन के साथ प्रभु के साथ बैठो, पुराना मन नहीं। अगर आप सहायता चाहते हैं तो बाकी आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कोई प्रभु से फायदा नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं। आप आओ जाओ प्रार्थना करो, चले जाओ, आओ बैठो जो प्रार्थना करो, चले जाओ। लेकिन आप चाहते हो प्रभु आपका मदद करे, तो क्या करना चाहिए? प्रभु के पास तैयारी के साथ आना पड़ेगा। कैसा आना पड़ेगा? तैयारी के साथ। दूसरा, निष्कपट होकर आना पड़ेगा। कैसे?
निष्कपट होकर आने पड़ेगा। मैं कभी कभी बड़ा ताज्जुब हो जाता हूँ, मैं खासकर तैयारी की अगर बात करूँ ना तो बहुत ताज्जुब हो जाता हूँ, है। मेरे बच्चे भी रोज़ गाना गाते हैं जंगली दरख्तों के दरमियान, और जब हम चर्च में गाते हैं ना तो उनकी आवाज़ें नहीं निकलती। मैं सोचता हूँ क्या हो गया, क्योंकि वो आज के दिन आसूस पाना नहीं चाहते हैं। मैं देखता हूँ प्रार्थना करने के लिए लोग बाइबल लेके नहीं आ रहे, बाइबल लेके नहीं बैठ रहे, लास्ट में ढूंढते फिर रहे बाइबल कहाँ मिलेगी। प्रार्थना करने के लिए आने के लिए इच्छा है, कुछ भी तैयारी नहीं है, हैं। हमारा माइक सिस्टम भी खराब है, ये भी एक बात की तैयारी है कि ये तैयारी नहीं है, हैं। हम किसी बात के लिए तैयार नहीं हैं, और प्रभु आने वाला है, उसकी आगमन के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए मालूम है हम आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। आने वाला समय धधकते भट्टे किसी आग का आता है। हालेलुया। जो तैयार नहीं होगा वो भट्टे में झोंक दिया जाएगा। अगर आप तैयार नहीं हैं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अपने लिए भी बोल के चल रहा हूँ, आप तैयार नहीं हैं, मैं तैयार नहीं हूँ, तो धधकते के भट्टे का दिन तैयार है। हालेलुया। आप तैयार हो या ना हो, लेकिन धधकता हुआ भट्टा तो तैयार हो चुका है। वचन में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा क्या करे? चाल चलन भी बदल जाए। एक वचन पढ़ेंगे, मलाकी 4:1 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? कैसा दिन आता है? धधकते भट्टे का सा दिन आता है। इसलिए मेरे प्रियो तैयारी कर लो। कैसा दिन आ रहा है? धधकते भट्टे का सा। बड़ा खतरनाक समय आने वाला है। उससे पहले आए अपना मन प्रभु की ओर लगा लो, निष्कपट होकर लगा लो। हाँ, आप प्रार्थना के लिए तैयारी हो जाओ, दान के लिए तैयारी हो जाओ, उपवास के लिए तैयारी हो जाओ, पूरी रात प्रार्थना करने के लिए तैयारी हो जाओ। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ, अगर मैं मन की बात करूँ, आपको मालूम है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक घर में मैं गया प्रार्थना करने के लिए, और मैंने उनसे बोला, वो व्यक्ति मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने बोला ये मैं आपके घर आया हूँ, तो हम एक वचन निकाल कर प्रार्थना करके जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे। मैंने बोला बाइबल निकालो। अरे तुम्हारे पास है तुम पढ़ दो। मैंने बोला मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ, आप निकालो। और मैंने उनसे बोला बाइबल निकालो, पढ़ो। और जैसी बाइबल की बारी आई, उन्होंने मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है? मैंने उनसे बोला मोबाइल में तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन बाइबल में दिखाई कैसे तुम कह सकते हो प्रभु? आज मैं कठोर वचन बता रहा हूँ, कठोर संदेश है ये आपके लिए। कैसे बोल सकते हो प्रभु मेरी मदद नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मोबाइल के लिए तो आपका मन लगा रहता है, लेकिन प्रभु के लिए मन नहीं लगा रहता। आप सोचिए, क्या आप शनिवार के लिए आपने तैयारी किया है? वचन में लिखा हुआ चेले सबत के एक दिन पहले से तैयारी कर लिया करते थे। आपकी तैयारी प्रभु के लिए है या नहीं है? एक वचन और पढ़ाकर हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों काम निकाले, प्रेरितों काम उसका 13 अध्याय, उसका 22 वचन पढ़े। राजा बनाया, जिसके विषय में उसे गवाही दी। परमेश्वर कह रहा है कि एक व्यक्ति है राजा, एक यीशु दाऊद को साउल को हटाकर दाऊद को राजा बनाया, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। क्या गवाही दी? मुझे एक मनुष्य यहाँ लिखा हुआ है, यीशु का पुत्र दाऊद मिल गया है, जो मेरे मन के। क्या प्रभु आपसे आपके बारे में कह सकता है कि आप लोग प्रभु के मन के अनुसार हैं? क्या प्रभु आपसे मिलके ये कह सकता है आप प्रभु के मन के अनुसार हैं, या मैं प्रभु के मन के अनुसार हूँ? फिर आगे बढ़े। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या आप प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले लोग हैं? प्रभु उन्हीं की मदद करेगा जो उसके मन के अनुसार होंगे, जो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। और जब आप प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेगा, प्रभु आपको लंबा जीवन देगा। दाऊद के विषय में कहा है, ये मेरी इच्छा मेरे मन के अनुसार है। कौन? दाऊद राजा। और मेरी इच्छा पूरी करेगा। और आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ, दाऊद राजा के बारे में पढ़वाना नहीं चाहता, बहुत बड़ा वचन हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है
कि दाऊद राजा जो चाहता था उसको मिल जाता था। मनमाना भोग के मरा। कैसा मनमाना किसे कहते हैं? मनमाना कोई बताएगा मनमाना किसे कहते हैं? मन से भी ज्यादा मिल जाएगा। मनमाना मतलब जो उसकी इच्छा होती थी, मन में आता था, सोचता था, वो हो जाता था। मेरे साथ हो जाता है। मेरे साथ तो जो मैं मन में सोचता हूँ मुझे हो जाता है। एक गवाही भी है। अभी 2-3 दिन पहले की गवाही है। मैं एक ढोकला वाला जा रहा था, मैंने उसे आवाज़ दिया, ढोकला वाला, वो सुना नहीं। तो मैंने उससे बोला, अरे मेरा इच्छा थी मैं अपने बच्चों को ढोकला खिला देता। उसके बाद मैं शाम को बेनी सिस्टर के यहाँ प्रार्थना करने के लिए गया, मुझे ढोकला मिल गया, मुझे भी खाने को मिला, मेरे बच्चों को भी मिल गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब मुझे खिलाना है, बट बात एक बताना चाहूँ, मन माना। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मैं भी मनमाना सोचता हूँ। अगर किसी विषय के लिए भी मनमाना सोच लिया, कुछ भी सोचा मनमाने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं एटा जाना है। कल मेरे पास फ़ोन आया, आप एटा आ जाओ 3 तारीख को, आप एटा आ जाओ, हैं पास्टर जी आप एटा आ जाओ। मैं जो भी मन में सोचता हूँ वो मेरे लिए हो जाता है। मैंने मन में अगर डिसाइड किया है कि मुझे इस महीने ऐसा होना चाहिए, पक्का हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा पवित्र हूँ, लेकिन वचन में लिखा हुआ है जब आप प्रभु के मनमाना चलेंगे तो प्रभु भी आपके मनमाना। और दूसरी बात क्या है मनमाने के साथ? उसकी दीर्घायु, मतलब लंबी उम्र करेगा। कौन? जब आप प्रभु के मन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपको मनमाना देगा और लंबी आयु करेगा। इसलिए वचन में दूसरा इतिहास में हम वापस आ जाएं, 16 का 9 वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर। किसकी दृष्टि? परमेश्वर की दृष्टि कहाँ फिरती है? सारी दुनिया में घूमती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर है, यानी तैयारी के साथ है, निष्कपट है, प्रार्थना के लिए तैयार है, जिसका मन उसकी ओर है। आगे क्या लिखा हुआ है? उसकी सहायता करने को। किसकी सहायता को? जिसका मन उसकी ओर है उसकी सहायता। अब आप उसकी की जगह अपने आप को रखें। उसकी की उस जगह मैं बोल रहा हूँ ना, उस जगह मैंने खाली कर दी है। अगर आपका मन प्रभु की ओर है तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। अगर मेरा मन मैं प्रभु की ओर हूँ तो मेरा सहायता करेगा। और अगर आपकी सहायता नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? हमारा मन उसकी ओर नहीं है। अब हमें अपने मन को प्रभु की ओर करने की ज़रूरत है। अब हमें तैयारी करना है कि हम परमेश्वर के मन के मुताबिक जीवन जिए और अपने मन की बीमारी को निकाल दें। मन में बीमारी है, आपको मालूम वचन में लिखा हुआ है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। और बीमारी नहीं है तो आप देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। मैंने कई लोगों से बोला है। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, पादी साहब दुआ कर दीजिए। रात में फ़ोन किया, 12 बज रहा था। कितना? एक्चुअली 11:58 हो रहा था, मैंने देखा था, मतलब 12 बजने में 2 मिनट थे। फ़ोन किया रात में एक व्यक्ति ने। मैंने बोला रात में 12 बजे कैसे किसी का फ़ोन आ रहा? उन्होंने बोला भाई साहब आप दुआ कर दीजिए, मुझे नींद नहीं आती है रात में। मैंने अच्छा। मैंने बोला आप भजन संगीता निकालिए। जी भाई साहब बताइए। मैंने बोला भजन संगीता 1 पढ़िए, भजन संगीता 23 पढ़िए, भजन संगीता 49 पढ़िए, 50 पढ़िए, 91 पढ़िए, भजन संगीता 100 पढ़िए। आप इतना पढ़ेंगे प्रभु को नींद आ जाएगी। वो नींद आ गई। मैंने सुबह फ़ोन किया कि भजन संगीता 1 ही पढ़ने में नींद आने लगी भाई साहब, बाकी को तो आपने बताए थे, वो तो बात की बात है। भजन संगीता 1 ही पढ़ रहा था। भजन संगीता क्या ही धन्य वो पुरुष दुष्टों की युक्ति में मुझे जवाई आना शुरू कर दी और मैंने सिराने बाइबल लग दी और सो गया। मैंने बोला कितना अच्छा टोन गई है। लोग कह रहे हैं भाई साहब नींद नहीं आ रही। अरे तुम प्रार्थना रात में करने बैठ जाओ। देखो तुम मोबाइल देखने बैठ जाओगे, मैं भी देखने बैठ जाता हूँ तो मुझे भी नींद नहीं आती। और जब कभी कभी क्या है कि एक किताब मैं रखता हूँ, ये किताब है मेरे पास है। जब कभी नींद आने का मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं ये मसीह किताब है, इसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। और थोड़ा सा 1-2 पेज जो है ना, अपने आप बोलेगा, एक व्यक्ति 2 दुष्टन आगे बोलेगा भाई सो जा, काय को पढ़ रहा है, सो जा, काय को पढ़ रहा है। और बड़ी प्यारी नींद आ जाएगी। और बहुत से लोग बहुत सी बात कहते हैं हमारा मन उसकी ओर है ही नहीं। अगर उसकी ओर होता तो वो एक पढ़कर नींद नहीं आती, वो 8-10 और पढ़ देता। लेकिन हमारा मन उसकी ओर है नहीं। और वचन में क्या लिखा हुआ है? जिसका मन उसकी ओर है, जिसका, किसका?
जिसका, अब जिसके में आप सोचिए, आप जिसके में आते नहीं आते, जिसका मन उसकी ओर है, उसकी सहायता करने में वो अपना सामर्थ्य को दिखाए। अपना सामर्थ्य प्रभु दिखाएंगे अगर आप अपना मन पूरी तैयारी के साथ उसकी ओर करेंगे तब। और अगर आप अपना मन उसकी ओर नहीं कर रहे तो आप सोचिए अगर आपके जीवन में सामर्थ्य के काम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ना आपका मन उसकी ओर है। एक वचन और मुझे याद आ रहा है, अगर मलाकी की किताब, फिर मैं समाप्त करूंगा, वैसे तो मैंने बोल दिया था समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक वचन याद आ रहा है। मलाकी 3 अध्याय निकाला है, तो अब दशमांश का मत सोचना कि ये दशमांश बोलेगा। 3 क्योंकि लोग 3 को सोचते हैं, बोलते हैं अच्छा दशमांश के बारे में बात करना चाह रहे हो। देखिए एक वचन निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय का, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो हाँ, और उनका पालन नहीं करते। लिखा हुआ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते, प्रभु की विधियों के पालन नहीं करते। आगे बढ़े। तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर कह रहा तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम्हारा मन मेरी ओर आएगा तो मेरा मन, बात खत्म। यही संदेश था छोटा सा, जो आधा घंटा मुझे लेना पड़ा। एक छोटा सा संदेश था, तुम मेरी ओर फिरो। आपको मालूम है शादी का कार्ड देने के लिए आते हैं ना, शादी कार्ड देने के लिए आते हैं। तो एक शादी का कार्ड देने के लिए आए एक के घर में, मैं कुछ बातें प्रैक्टिकल बोलता हूँ जो सामाजिक में देखता हूँ। शादी कार्ड देखने के लिए आए तो वो शादी कार्ड उनके मुझे लग रहा पॉलिथीन में होंगे, लेकिन वो आके उन्होंने बोला अरे मैं कार्ड देने के लिए आया था, कार्ड ख़त्म हो गए। मैं कार्ड देने आया था, कार्ड ख़त्म हो गए, लेकिन तुम तो हमारे अपने हो, हमारे बहुत प्रेमी हो, हाथ जोड़ कर निमंत्रण दे रहा हूँ कि तुम ना मेरी बेटी की शादी है, तुम जरूर आना। अच्छा ऐसा करो कैलेंडर पर लिख लो, तुम्हें याद ना रहे तारीख, फलानी तारीख को तुम जरूर आना, मेरी बेटी की शादी है। कोई बात नहीं, वो चल के चला। उन्होंने बोला पैसा देगा कितना चालू बनना था, उसको जो थैला था ना उसमें कार्ड थे, पर उसने दिया नहीं है। उसने कार्ड ना दिया तो हम कहा जाएंगे, हम भी कार्ड ना देंगे वहाँ जाके। होता नहीं होता है। अगर किसी ने 500 रुपये दिए लिफाफे में रख के शादी में, तो हम कोशिश करते हैं हम भी 500 ही दें। ऐसी परमेश्वर कह रहा तेरा मन मेरी ओर नहीं है, मेरा मन कहते लिए को आगे हो है। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर। आप बोले प्रभु बहस कर रहा, बहस नहीं कर रहा, आपको शिक्षा देना चाह रहा हूँ। पढ़े। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। वचन में लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर। हाँ कभी कभी मेरा मन भी ऐसा होता है। मेरे घर वाले मुझे बड़ा परेशान है। अगर किसी ने, मैंने किसको 3 फ़ोन किया नहीं उठाया, तो कम से कम 2 बार वो फ़ोन करेगा, मैं उठाऊंगा नहीं पक्का। तीसरी बार उठा लूँगा, मैं थोड़ा सा रहम दिल हो जाता हूँ है। लेकिन मैंने बोलता कई लोग कहते हैं तुमने बात नहीं करी, भाई उसी ने 3 दिन बात नहीं करी, मैं काय को करूँ। ठीक है, तो वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़े उस वचन को पढ़े। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। और प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बहुत सी बात लिखा हुआ, किस बात में फिरें, प्रार्थना करने में फिरें, दशमांश देने में फिरें, उपवास करने में फिरें, हैं। परमेश्वर की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह आ रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? यदि आपने मन को तैयार नहीं किया है तो परमेश्वर कभी भी आपकी सहायता, आज का वचन है, आप अपनी मन उसकी ओर करोगे, वो निश्चित आपकी सहायता सामर्थ्य के साथ करेगा। ऐसा लिखा हुआ है, सामर्थ्य को दिखाए। और प्रभु सामर्थ्य है, आपकी बीमारी से बढ़कर प्रभु का नाम है। हालेलुया। और वो सामर्थ्य दिखाएगा कब? जब आप अपना मन उसकी ओर करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद